हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप जानते हैं कि प्रीवियस का जो डे था हम लोगों का वह एक्सरसाइज 5C का वह लास्ट डे था। आज हम लोग चैप्टर रिव्यू के आगे आपको ले चलेंगे ओरल असेसमेंट्स एग्जामिन योर सेल्फ की ओर। ओके स्टूडेंट, तो ओरल असेसमेंट्स का क्वेश्चंस देखें और उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाए और साथ में आज पर अब हम लोग देखते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ओरल असेसमेंट से शुरुआत की जाए। क्वेश्चन फर्स्ट में कहा है फाइंड्स ज्ञात करिए द बेस एंड एक्सपोनेंट इन 3 होल पावर 5। स्टूडेंट, अगर प्रीवियस कुछ दिनों पहले हम जाएं तो आपको हमने इन्फॉर्म्स किया था कि बेस और पावर में क्या डिफरेंस होते हैं। पावर को ही एक्सपोनेंट कहते हैं, बेस का और पावर कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं और इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो जो नीचे 3 लिखा है वो आपका क्या है, बेस है, आधार है, और जो 5 है वह क्या है, पावर है। ठीक है, अगर हम देखें तो बेसिस यहाँ लिखे जाते हैं। ठीक है, बेसिस यहाँ लिखे जाते हैं और पावर ऊपर लिखा जाता है। तो 3 बेस हो गया, 5 पावर हो गया। सही है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें क्या कहता है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3 पावर 0 4 पावर 0। एक रूल हमने बताया था, किसी भी डिजिट के पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो 3 के पावर 0, 4 के पावर 0, 3 के पावर 0 की वैल्यू कितनी, 1, 4 के पावर 0 की वैल्यू कितनी, 1, 1 1 2। सही है ना। और क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, अगर क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच इज ग्रेटर, कौन बड़ा है, 3 होल स्क्वायर्स, 2 होल पावर 3 एंड 3 होल पावर 3। इन द क्वेश्चन सेज दैट यू हैव प्रोवाइडेड द 3 डिजिट, आपको 3 डिजिट यहाँ प्रोवाइड की गई है और प्रश्न में पूछ रहा है कि विच इज ग्रेटर, कौन ग्रेटर है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव किए हैं हम लोग। 3 पावर 2, 2 पावर 3, 3 पावर 3। इसको फाइंड आउट करने के लिए कौन ग्रेटर है कौन लेस है, तो हमको इसको सॉल्व करना होगा। 3 पावर 2 का मीन्स क्या हो गया, 3 2 टाइम, 3 2 टाइम मीन्स 9, 2 होल पावर 3 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, और 3 पावर 3 मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 20 का 7। अब देखें तो कौन बड़ा है, 8 9 27। क्या कहा है, विच इज ग्रेटर एमॉन्ग, इन सब में कौन बड़ा है, 27। 9 ग्रेटर देन 8 और 8 9 ग्रेटर देन 8 लेस देन 9, 9 लेस देन 20 का 7, 27 ग्रेटर देन 9, 9 ग्रेटर देन 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ -1 पावर 19, -1 पावर 19 की क्या वैल्यू क्या होगी। तो आप हेजिटेट ना हो, ध्यान दें, मैं बताया था कोई भी डिजिट अगर निगेटिव में दी गई है, ठीक है, कोई अगर डिजिट निगेटिव दी है, अगर उसका पावर, इफ़ देयर पावर इज़ ऑड नंबर, अगर उसका पावर ऑड नंबर है तो हमेशा वह वैल्यू जो आएगी निगेटिव में ही आएगी। अगर कोई डिजिट निगेटिव में दिया गया है और उसका पावर अगर सम संख्या इवन नंबर में हो तो उसकी वैल्यू सदा पॉजिटिव में आएगी। तो कैसे पहचानेंगे कि वह 8 नंबर है, इकाई के प्लेसेस पे 1 3 5 7 9 आ जाए और इवन नंबर पे 2 4 6 और 8 या 0 आ जाए। तो 19 देख रहे हैं, 19 एक क्या है, एक ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं, ऑड है। क्यों, क्योंकि वंस का प्लेसेस 9 है। तो हमेशा जो है वैल्यू निगेटिव आएगी, मीन्स -1 के पावर 19 की वैल्यू कितनी आएगी, -1। अगर ऐसे आता है तो सही, अगर ऐसे नहीं आता है तो -1 के पावर 19 का मीन्स क्या हुआ, -1 मल्टीप्लाई -1
मल्टीप्लाई -1 ऐसे करते कितने टाइम जाएंगे, 19 बार जाएंगे, ठीक है, 19 टाइम जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि माइनस की ही वैल्यू आएगी। अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें हम, तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बाई वाट अदर नेम आर एक्सपोनेंशियल कार्ड। एक्सपोनेंशियल को किस और नाम से पुकारा जा सकता है, तो मैंने 3 नाम आपको अवगत कराए हैं एक्सपोनेंट्स के। ओके, एक्सपोनेंट के 3 नाम बताए हैं, एक एक्सपोनेंट, दूसरा पावर और तीसरा इंडेक्स। 3 नाम बताए हैं ना, और तीनों को आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा। क्या दिए हैं थोड़ा सा हम देख लें, पावर, इंडेक्स, यही है जी। जो बातें अगर आप लेसन अगर आप अच्छे से पढ़ लिए हैं तो चैप्टर असेसमेंट, रिव्यू, हार्ट्स क्वेश्चंस सब आप आसानी से कर सकते हैं, स्वयं लगा सकते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो किसी की आवश्यकता नहीं है किसी की हेल्प की, ठीक है। लेकिन आप जब लेसन अच्छे से प्रिपेयर किए हो तो बहुत ऐसे बच्चे होंगे सोचे होंगे कि क्या बता रहे तो हम सब सॉल्व कर लिए हैं, बट मेरा काम है बताना, मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप सॉल्व किए हैं, अच्छा है, इसका मीन्स आपने लेसन अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 को देखें, कहता है एक्सप्रेस, व्याख्या करिए 5 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। 5 को स्टैंडर्ड फॉर्म में मेंटेन करना है स्टूडेंट, ऐसा प्रश्न हमसे कहा है कि जो 5 है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए। किस में कन्वर्ट करिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में। हमने आपको बताया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म्स और यूजुअल फॉर्म्स, स्टैंडर्ड फॉर्म्स और यूजुअल फॉर्म्स। तो यूजुअल फॉर्म जो होता है बेसिस 10 और जो पावर होता है वह रिमूव किया जाता है, मीन्स पावर को हटाया जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में 10 के पावर वैल्यू को क्या की जाती है, ऐड की जाती है, 10 के पावर वैल्यू को ऐड की जाती है। तो हम क्या ऐसा 5 में कर दें स्टूडेंट, 5 के साथ क्या ऐसा कर दें कि आवर बेस शुड बी मेंटेन 10 एंड वुड बी नेसेसरी द वी मेंटेन देयर पावर। 5 में ऐसा हम क्या चेंजेस कर दें कि बेसिस तो हमारे 10 ऑलरेडी रहे ही और पावर भी मिल जाए और बेस भी मिल जाए। एक नियम हम आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुके हैं, इफ़ वी हैव ए होल पावर 0 दैट वी कैन राउट डाउन इट्स वैल्यू इज़ 1। अगर किसी डिजिट के पावर 0 लिख रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, और 1 आएगी ही रूल से, ठीक है। तो क्या हम 5 को 5 लिख दें और बेसिस 10 और 10 के पावर 0 लिख सकते हैं, ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म दिखने लगा ना। स्टैंडर्ड फॉर्म का मीन्स 10 के पावर मेंटेन करना, और 10 के पावर अगर हम 0 मेंटेन कर रहे हैं तो किसी डिजिट के पावर 0 का मतलब 1 होता है, और 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 ही आएगा। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, नई बात समझ में आई होगी तो पुनः समझिएगा, किसी भी डिजिट के पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 10 के पावर 0 की वैल्यू 1, यहाँ 1 यहाँ लिख सकते हैं, इस 10 के पावर 0 के स्थान पे 1 लिख सकते हैं, 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 ही आएगा। 5 में कोई परिवर्तन नहीं रहा, बट ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए प्रश्नानुसार। सही है ना। तो देखिए इन्होंने भी वही प्रोसेस किया है। तो ओरल असेसमेंट्स का क्वेश्चन हम लोगों ने समाप्त कर दिया है। इसमें 2 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, एक क्वेश्चन नंबर 6 था और एक क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है, दोनों रूल के ही बेसिस थे। आइए अब आपको ले चलते हैं एग्जामिन योरसेल्फ की ओर। एग्जामिन योरसेल्फ में क्वेश्चंस की बात की जाए स्टूडेंट, तो फर्स्ट इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। एग्जामिन योरसेल्फ में 2 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, एक सेक्शन ए एमसीक्यू, एमसीक्यू मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और सेक्शन बी जो है लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले सेक्शन ए एमसीक्यू देखते हैं, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, तो क्वेश्चंस नंबर अगर 1 को देखें हम एमसीक्यू को, तो शुरुआत की जाए एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1 की। तो एमसीक्यू को देखें क्वेश्चन नंबर 1, तो कह रहा है फॉर अ नॉन जीरो रेशनल नंबर x पावर 8 डिवाइडेड x पावर 2 इज इक्वल टू, नई बात समझ में आई, फॉर अ नॉन जीरो रेशनल नंबर, कोई ऐसी परिमेय संख्या नंबर x के लिए जो x के पावर 8 को x के पावर 2 से डिवाइड करें। देखें इन्होंने कह दिया है
x के पावर 8 को x के पावर 2 से डिवाइड करें। स्टूडेंट्स, आपको भली भांति जानकारी है कि रेशनल नंबर में न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर होता है, या x के पावर 8 को x के पावर 2 से डिवाइड कर दें। और एक्सपोनेंट में आप भली भांति जानते हैं जिसकी पावर जितना डिजिट लगा रहता है वो उतने टाइम मल्टीप्लाई। इसको 2 टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप यह है कि x के पावर 8 है और नीचे x के पावर 2 है, तो नीचे x के पावर 2 है तो हम किसी प्रकार ऊपर x के पावर 2 मेंटेन कर दें तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो सकता है। 2 मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड देखिएगा, क्या हम x के पावर 8 को x के पावर 6 मल्टीप्लाई x के पावर 2 लिख सकते हैं, और जो डिनोमिनेटर x के पावर 2 है उसको ज्यों कहते हो, चूँकि a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n इज इक्वल टू a पावर mn। ये एक्सपोनेंट से है कि जब आपके बेसेस सेम होते हैं तो पावर को आपस में ऐड कर देते हैं। बेस a, यहाँ बेस a, पावर m पावर n, पावर m प्लस n। तो बेसिस x था, बेसिस x था, पावर 6 पावर 2 पावर 8, 6 पावर 8 सॉरी x पावर 8। तो हमने x को जानबूझकर x पावर 8 को जानबूझकर x पावर 6 और x पावर 2 में इसलिए कन्वर्ट किया कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कैंसिल किया जा सके इस रूल से। तो x पावर 2 से कैंसिल हुआ, क्या बचा? x पावर का 6। यही तो रिजल्ट है, x पावर 6 ही तो रिजल्ट है। लेकिन जिस भी स्टूडेंट्स को यह नियम थोड़ा कठिन सा प्रतीत हो तो उसके लिए दूसरा मेथड यह है, x पावर 8 अपान x पावर 2 मीन्स x पावर 8 मीन्स x कितने टाइम? 8 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8। x 2 टाइम, ओके, 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम, कितने टाइम बचा? 6 टाइम बचा। ठीक है, कितने टाइम बचा? 6 टाइम बचा। जब आपके बेसेस सेम है, सभी जगह बेस क्या है? x है, पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1। जब बेस सेम होते हैं तो पावर को ऐड कर देते हैं, तो x 1 1 1 1 1 1 6 टाइम होगा, 1 2 3 4 5 6, तो हो जाएगा x पावर का 6। या तो आप ऐसे लगा लें या तो आप ऐसे लगा लें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर अगर हम मूव करें, देखें क्वेश्चन नंबर 2 हमने प्रीवियस में भी बतला दिया था, किसी भी डिजिट के पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 1 पावर 0, 2 पावर 0, 3 पावर 0। 1 पावर 0 की वैल्यू 1, 2 पावर 0 की वैल्यू 1, 3 पावर 0 की वैल्यू 1। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं किसी भी डिजिट, चाहे वह जितनी बड़ी डिजिट हो, उसके पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। अगर हम 100 के पावर 0 लिख दें तो यह 100 ना होकर 1 रहा। अगर हम कितनी बड़ी डिजिट लिख दें, चाहे जितनी बड़ी डिजिट लिख दें, ठीक है, अगर उसके पावर 0 लगा है तो उसकी वैल्यू 1। तो यहाँ 1 1 1 कितना हो गया? ऐड करेंगे तो 3। कौन सा ऑप्शन सही है? 3 सही है। ओके, अगर हम 3 पे जाएं, 3 नंबर का क्वेश्चंस अगर हम अटैम्प्ट करें तो 3 नंबर का क्वेश्चंस देखें, लिखा है -3 होल स्क्वायर और होल द पावर 3 और इज इक्वल टू, कहता है -3 होल पावर 2 होल पावर 3 की वैल्यू क्या होगी। एक रूल हम आपको बताए होंगे एक्सपोनेंट में, इफ़ a पावर m होल पावर n, ठीक है, a पावर m होल पावर n, तो इसको लिख सकते हैं a पावर m मल्टीप्लाई n, m मल्टीप्लाई n मीन्स पावर का पावर में मल्टीप्लाई, तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई किए तो mn, तो इसको लिख सकते हैं a पावर mn। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है, माइनस के 3 को ज्यों का त्यों रहने दीजिए, एंड 2 मल्टीप्लाई 3, व्हेन यू 2 मल्टीप्लाई 3 गेट द 6। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा होगा तो यही रिजल्ट होगा, -3 होल पावर 6, तो -3 होल पावर 6 आपका ऑप्शन सेकंड सही है। अगर इसको कहा रहता सॉल्व करिए तो आप क्या करते? -3 जो है 6 टाइम मल्टीप्लाई, -3 6 टाइम मल्टीप्लाई, ठीक है, और -3 6 टाइम मल्टीप्लाई करते तो जो भी आता आपका रिजल्ट आता। सही है,
729 आता। आइए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 की अगर हम मूव करते हैं स्टूडेंट, तो 4 क्वेश्चंस में कहा है फॉर एनी टू नॉन जीरो रेशनल नंबर। ये नॉन जीरो रेशनल नंबर का मतलब जानते हैं क्या होता है? नॉन जीरो रेशनल नंबर का मीन्स जब रेशनल नंबर की बात कर दी जाए तो रेशनल नंबर मीन्स P बाई क्यू, वेयर P एंड Q क्या होने चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर का मीन्स उसके पास पॉजिटिव वैल्यू भी हो जानी चाहिए, निगेटिव भी वैल्यू हो जानी चाहिए, बट P का मान 0 हो जाए लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यह क्या है? रेशनल नंबर से रिलेटेड बातें हैं। तो क्वेश्चन 4 में कहा है कि फॉर एनी नॉन टू रेशनल नंबर, दो परिमेय संख्याओं के लिए x पावर y डिवाइड y पावर y पावर 5 इज इक्वल टू। बात अभी भी नहीं समझ में आई, ना तो आपको समझ में आई है ना तो अभी भी हमको समझ में आई कि इन्होंने क्या कहने की कोशिश की है। देखते हैं पुनः। फॉर एनी टू नॉन जीरो रेशनल नंबर, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के लिए नंबर x के लिए, x और y के लिए बात कर रहे हैं, x पावर 5 y पावर 5 इज इक्वल टू, x के पावर 5 हो y के पावर 5 हो, वह किसके इक्वल हो सकता है? ऐसी बात इन्होंने किया है। मिल गया। देखें, इन्होंने कहा कि कोई रेशनल नंबर हो जो x के पावर 5 में हम y के पावर 5 का डिवाइड करें, बट जो हम नीचे तीनों ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन सा सही है? देखें स्टूडेंट, आपको एक रूल मैंने बताया होगा कि x के पावर 5 और डिवाइड का सिंबल है तो नीचे y पावर 5 लिख सकते हैं। रूल यह है कि a पावर m डिवाइड बाई a पावर n को a पावर m अपार a पावर n लिख सकते हैं। सही है। अभी तक हमने क्या किया? अभी तक डिवाइड को डिवाइड में ही कन्वर्ट किया है, बट a बेस यहाँ है, a बेस यहाँ है, तो a यहाँ लिख सकते हैं या यहाँ पे भी अगर b भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दें, ठीक है। अगर यहाँ अगर b लिख दें, चेंजेस हैं, यहाँ x है, यहाँ y मीन्स चेंज है, यहाँ a यहाँ b, अगर b लिख दे रहे हैं तो a अपान b मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम लिखें, लेकिन पावर जो है पावर सेम कह रहे हैं ना, पावर 5 तो पावर अगर m है तो यहाँ भी पावर m मीन्स पावर सेम रहेगा तो एक पावर लिखेंगे। अभी भी बात नहीं समझ में आई? जैसे मैंने लिख दिया, अगर 2 पावर 3 और 7 पावर 3 है तो इसको 2 पावर 3 अपान 7 पावर 3 लिख सकते हैं, या 2 अपान 7 और सबके पावर 3, 2 अपान 7 होल पावर 3 लिख सकते हैं ना, उसी रूल से। यह कौन सा रूल है? यह, ठीक है। तो उसी फार्मूले से हम क्या लिख सकते हैं? x अपान का y और होल पावर का 5, x अपान वाई होल पावर 5, और x अपान वाई को आप क्या लिख सकते हैं? x डिवाइडेड y होल पावर का 5। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर 3 क्या है? सही है, सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। क्वेश्चन नंबर 5 पिछले ईयर क्लास 7 में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था और टेस्ट में भी ऐसी सवालें दी गई थी, बट मैक्सिमम स्टूडेंट जो है गलत कर बैठे थे, ठीक है। इसका रिजल्ट पर है 101 ही आ रहा था, बट मैक्सिमम स्टूडेंट जो इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, और 2 से 3 टाइम इसको बताने के बाद। तो आप ऐसी गलती ना करिएगा, इसका सॉल्यूशन सीधा सीधा देखिएगा, ऐसा ना करिए कि रिजल्ट आंसर शीट से देखकर आंसर टिक कर ले। तो देखें, इन्होंने लिखा है 10 के पावर 22 और 10 के पावर 20 अपान 10 के पावर 20, ठीक है। देखें स्टूडेंट, आपको किसी भी कीमत पर, ठीक है, डिनोमिनेटर 10 के पावर 20 दिया है, तो हम न्यूमरेटर में क्या ऐसा कर दें कि हमको 10 के पावर 20 मिल जाए। तो 10 के पावर 20 लाने के लिए तो 10 के पावर, आप तो कहेंगे 10 के पावर 20 है ही, लेकिन यह प्लस में है, ध्यान दीजिएगा, यह प्लस में है, ठीक है, यह प्लस में है। तो यहाँ से किसी प्रकार हम 10 के पावर 20 को बाहर निकालें। अब देखें, आपके पास 10 के पावर 22 है, ठीक है, आपके पास यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 22 है,
तो इस 22 को हम 20 में मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। 10 के पावर 22 मीन्स 10 के पावर 22 को अगर आप 10 के पावर 20 मल्टीप्लाई 10 के पावर 2 लिखेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बेस 10 पावर 20 पावर 2, जब बेस सेम है तो पावर को ऐड करेंगे तो 22 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे a पावर m प्लस n इज इक्वल टू a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n, इसी रूल से। तो 10 के पावर 22 को 10 के पावर 20 मल्टीप्लाई 10 के पावर 2 आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, मीन्स 10 के पावर जो 22 दिया है इसके स्थान पे 10 के पावर 20 मल्टीप्लाई 10 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो लिखें 10 के पावर 22 के स्थान पे 10 के पावर 20 मल्टीप्लाई 10 के पावर 2, इसके स्थान पे इस लिख दिया हमने। इस बात क्या है, प्लस, तो प्लस, उसके बाद है 10 के पावर 20 तो हमने लिख दिया, अपान 10 के पावर 20 जो था इसको ज्यों का त्यों लिख दिया। स्टूडेंट्स अब आपको कॉमन करना पड़ेगा। कॉमन करने का मतलब होता है कि जो दोनों में वैल्यू मिल जाए, सब में वैल्यू उपस्थित हो। तो देखें यहाँ भी 10 के पावर 20 है, यहाँ भी 10 के पावर 20, दोनों में मिल रहा है, तो हम 10 के पावर 20 क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। 10 के पावर 20 कॉमन करने का मतलब जो डिजिट हम कॉमन करते हैं उसी डिजिट से क्या करते हैं, भाग करते हैं। जब 10 के पावर 20 हमने कॉमन कर लिया तो 10 के पावर 20 ज्यों करते हो और 10 के पावर 2 जो करते हो लिखा, लेकिन हमने जो कॉमन किया उसी से क्या करेंगे, भाग। 10 के पावर 20 से हमने क्या कर दिया, भाग। ये प्लस है तो प्लस, और 10 के पावर 20 है ही, और 10 के पावर 20 हमने कॉमन किया है। सीधी सीधी बात अगर हम बताएं तो जितना आपने बाहर निकाला है उसी से हम भाग कर रहे हैं ऊपर वाली डिजिट में, सही है। और नीचे जो लिखा है 10 के पावर 20 उसको ज्यों करते हो रहने दीजिए। यहाँ हर में 10 के पावर 20 है, यहाँ अंश में 10 के पावर 20 है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। नीचे 10 के पावर 20 ऊपर 10 के पावर 20 से कैंसिल हो जाएगा। 10 के पावर 20 से 10 के पावर 20 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 10 के पावर 2, क्या बचेगा, 10 के पावर 2। यहाँ क्या है, प्लस, तो प्लस, यहाँ कैंसिल हो गया, अंश है तो कितना बचा, 1, नीचे कुछ नहीं है। 10 के पावर 2 का मतलब मैंने बताया है किसी भी डिजिट के पावर लगा होना मीन्स 1 के बाद उतने टाइम 0। 10 के पावर 2 मीन्स 100 प्लस का 1, 100 और 1 कितना हो गया, 101, 101। इसको कम से कम 3 टाइम सवाल लगाइएगा और अपने से लगाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बड़े से बड़े बच्चे जो है अगली बार टेस्ट में फेल हो गए थे इसी क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, नहीं लगा पाए थे, लगाने को लगाए थे लेकिन नहीं समझ पा रहे थे, तो लगाने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करें, कितना है जी, अभी 10 तक है। क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर अगर देखें तो कह रहा है -1/2 होल पावर 6, -1/2 होल पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, तो -1/2 होल पावर 6 का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि -1 कितने टाइम, 6 टाइम, -1 कितने टाइम, 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6, और 2 कितने टाइम, 6 टाइम, 2 कितने टाइम, 6 टाइम, गुणा करते हैं। देखिए -1 पावर 6, अभी हमने बताया किसी डिजिट के पावर इवन नंबर या ऑड नंबर पे तो नेगेटिव नंबर -1 है, पावर सम संख्या है कि विषम संख्या, इवन नंबर है तो हमेशा क्या आएगा, प्लस, या माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, +1 आ गया। और 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 ज़ा 60 का 4, 1/64, 1/64। ऑप्शन थर्ड क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर देखें हम स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम देखें, 7 को देखें तो 7 में क्या कहा है कि 7 में देखें तो 7 में कहा है 3 पावर 2 माइनस का 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 होल पावर का 3, यही कहा है। तो 3 पावर 3 का मीन्स क्या हुआ, 3 2 टाइम्स, 3 पावर 3 मीन्स 3 2 टाइम्स, -2 पावर 2 मीन्स 2 टाइम, मल्टीप्लाई 3/2 कितने टाइम है, 3 टाइम है, तो 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, और 2 के पावर 3 मीन्स हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। क्यों,
अपने रूल से लिख देंगे बाई रूल। बाई रूल मीन्स a पावर m होल पावर m इज a बाई b होल पावर m इज इक्वल टू a पावर m अपॉन b पावर का m। सही है ना। तो देखें 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई 3 पावर 3 मीन्स 3 टाइम 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 2 पावर 3 मीन्स 2 3 टाइम। सही है। तो 9 में से 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा 5 और 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा का 27 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा का 8। तो 27 में 5 का मल्टीप्लाई कर लिया जाए 7 5 ज़ा 35 को 5 कैरी 3 और 5 2 ज़ा 10 और 10 और 3 13 अपान का 8 135 अपान का 8 135 अपान का 8। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है सही है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखा जाए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा निम्नलिखित में से सही नहीं है। तो 3 के पावर 2 और ग्रेटर देन 2 के पावर 3, इसमें हमको सबको चेक करना होगा कि कौन सही नहीं है। इज़ नॉट ट्रू कौन सही नहीं है। 3 के पावर 2 2 के पावर 3, देखें इन्होंने कहा है फर्स्ट में 3 के पावर 2 जो है बड़ा है 2 के पावर 3 से। तो 3 के पावर 2 की बात करें तो 3 मल्टीप्लाई 3 ग्रेटर देन 2 के पावर 3 मीन्स 2 कितने टाइम 3 टाइम। तो 3 3 ज़ा 9 ग्रेटर देन 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 9 बड़ा है 8 से। यह ऑप्शन सही है। इन्होंने कहा है कि वह पहचानिए जो गलत है। सेकेंड ऑप्शन देखें हम तो कहता है 4 पावर 3 इज इक्वल टू 2 का पावर 6। तो 4 पावर 3 मीन्स 4 कितने टाइम 3 टाइम 2 पावर 6 मीन्स 2 कितने टाइम 6 टाइम। तो 4 4 ज़ा 16 4 ज़ा 64 और 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 2 ज़ा 60 का 4 64 इज इक्वल टू 64। ये भी सही है। तो कौन गलत हो सकता है, थर्ड वाला गलत हो गया, मिल गया ना। लेकिन कैसे 3 पावर 3 दिया है और 3 पावर 3 का मीन्स इन्होंने कहा है कि 9 होगा, गलत है। 3 पावर 3 मीन्स कितना 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 होना चाहिए ना, और 9 दिए तो यही ऑप्शन क्या है रॉन्ग है। अगर यहाँ पे 27 होता तो बातें सही होती। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखा जाए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 को अगर हम देखें तो 9 में इन्होंने लिखा है 2 पावर 2 3 पावर 2 4 पावर 2 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो 2 पावर 2 किसी भी डिजिट के पावर लगा होना मीन्स वह डिजिट का मल्टीप्लाई उतने टाइम हम कर रहे हैं। तो 2 पावर 2 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 पावर 2 मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3 4 पावर 2 मीन्स 4 मल्टीप्लाई 4। तो 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9 4 4 ज़ा 16 ऐड करें तो 16 और 9 कितना हो गया 25 25 और 4 20 का 9 सही है जा। तो 29 आना चाहिए, किसी में आया है। सेकंड ऑप्शन आपका क्या है सही है। और एग्जामिन योरसेल्फ का लास्ट क्वेश्चंस की अगर हम और चलें तो लास्ट क्वेश्चंस देखें 10 नंबर पे है। यह सभी लोग सॉल्व करके लगाइएगा, ऐसा मनमानी मत करिएगा कि ऑप्शन देखकर सही कर ले। जब तक सॉल्व नहीं करेंगे नहीं आएगा। ठीक है, सॉल्व का मतलब आपको आना चाहिए। 3 पावर 3 माइनस 2 पावर 3 डिवाइडेड 4 पावर 3 कैसे सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं स्टूडेंट्स, दो तरीके। शायद अभी आपको पता नहीं होगा, अलजेब्रा में आप पा सकते हैं कि एक आइडेंटिटीज़ हुआ करती है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट में ए प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। जो पहली डिजिट लिखी होती है, सॉरी यहाँ पावर 3 दिए हैं 3। ठीक है, तो आइडेंटिटीज़ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे नहीं होगा, यह क्यूब पे फॉलो करेगा। किस पे क्यूब पे, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब। बट आपकी आइडेंटिटीज़ क्लास 8 में मिलेगी।
तीनों आइडेंटिटीज इसको मेंटेन करना होगा, ठीक है, a माइनस बी के होल क्यूब पे। तो ये आइडेंटिटीज़ यहाँ फॉलो नहीं करेगी। आइए सिंपली सॉल्व करते हैं। 3 पावर 3 माइनस 2 पावर 3 डिवाइडेड 4 होल पावर 3, इसको आइडेंटिटी से भी सॉल्व किया जा सकता है, बट क्लास 8 में सॉल्व करना पड़ेगा, या अगर आपकी इच्छा होगी तो आप बताइएगा, हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो 3 पावर 3 मीन्स क्या लिख सकते हैं, 3 का 3 टाइम मल्टीप्लाई, माइनस 2 पावर 3 मीन्स 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई, सही है। उसके बाद डिवाइडेड 4 पावर 3 मीन्स 4 का 3 टाइम मल्टीप्लाई, तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, माइनस 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, डिवाइडेड 4 4 ज़ा 16, और 16 4 ज़ा 60 का 4। अब 27 से हम 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 19 डिवाइडेड 60 का 4, तो 19 अपान का 60 का 4, ये हमारा रिजल्ट होगा। 19 अपान का 16 का 19 अपान 60 का 4 हमारे ऑप्शन नंबर 1 सही हुए। स्टूडेंट्स, तो सभी सवालें हो चुकी हैं। अगर हम चाहें तो सभी सवालें आपको ओरल बता दे, सब लगा लीजिएगा, लेकिन सवालों को सॉल्व करिएगा, ठीक है। ऑप्शन मत मारिएगा, टिक कर दीजिएगा। इसमें देखिए एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सपोनेंट करना है। 4 कितने टाइम, 5 टाइम, तो 4 होल पावर 5 हो जाएगा। 1/5 होल पावर 4 हो जाएगा। जितने टाइम उतना बेस लिख के पावर ऐड करना है कुछ नहीं, ठीक है। तो कल हमारी कोशिश रहेगी कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, और भी अगर सवाल अगर टाइम रहेगा तो 9 भी कंटिन्यू कर लिया जाएगा, नहीं तो अगले दिन 10 11 है हायर ऑर्डर की 2 जो सवालें बड़ी हैं उसको कंटिन्यू करके लेसन समाप्त कर दिया जाएगा। आप कोशिश करके सभी प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। आज जितने भी हमने प्रश्न बताए, सॉल्यूशन करके बताया, सॉल्व करके बताया, तो आप लोग भी प्रश्नों को सॉल्व करके ही प्रश्नों को लिखें और डायरेक्टली ऑप्शन पे मत आइएगा, ठीक है। क्योंकि ऑप्शंस कैसे पता करेंगे बिना सॉल्व किए हुए कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप हेयर पे ऑप्शन को सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, आप स्टडी करिए अच्छे से। नेक्स्ट आगामी 2 दिन में हम लेसन अलजेब्रा को स्टार्ट कर देंगे, और सभी स्टूडेंट्स से कहिए कि वे यूट्यूब पे भी क्लासेस को अटैम्प्ट करें, डेली का डेली अटैम्प्ट करें। जो ना आए व्हाट्सअप से पूछे, व्हाट्सअप पे 5:30 बजे आप अपने डाउट को क्लियर करा सकते हैं, और यूट्यूब पे डेली का डेली आप लोग देखिएगा। जो भी स्टूडेंट ना देख पाए बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन जो अगर डेली का डेली प्रश्न अटैम्प्ट करेगा, जो नहीं आएगा वह पूछ सकता है ना, तो बात यहाँ पे बनेगी, ठीक है। बात बनने का मतलब कि आप डेली के डेली क्लासेस अटैम्प्ट करेंगे, कोई डाउट होगा तो पूछेंगे तो तुरंत बताया जा सकता है ना, नहीं तो वैसे तो यूट्यूब पे पढ़ा रहेगा, चाहे जब देखिएगा। बट जो बच्चे पढ़ रहे हैं, 20-22 बच्चे देखे थे, बट आप 7A 7B के मैक्सिमम बच्चे हैं, आप सबको बताइए, ठीक है, कि यूट्यूब पे क्लासेस चल रहे हैं तो उसको अटैम्प्ट करें, क्योंकि मेरे पास ना तो उनके नंबर्स हैं, ना तो मुझे जानकारी है सभी स्टूडेंटों के बारे में। सेक्शन बी से मैक्सिमम स्टूडेंट, ए के तो बारे में जानकारी है, बट मैक्सिमम स्टूडेंट जो स्टडी नहीं कर रहे हैं तो उनसे कहिए कि स्टडी करें, ठीक है। आप लोगों को पता है आप लोगों के कितने फ्रेंड्स हैं, हमको तो नहीं जानकारी है, बट आपको जानकारी है। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।